प्राचीन काल में एक ब्राह्मण दंपति थे जिनके पास सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, किंतु उस ब्राह्मण दंपति की कोई संतान न हुई, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। एक बार वो ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा के लिए वन में चला गया। वह वन में पूजा के साथ हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति की कामना भी प्रकट किया करता। घर पर उसकी पत्नी हर मंगलवार को पुत्र की कामना के लिए हनुमान जी का व्रत किया करती। मंगल के दिन व्रत के अंत में वो भोजन बनाती, हनुमान जी को भोग लगाती, उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती। एक दिन वो ब्राह्मणी किसी वजह से भोजन न बना सकी, जिस वजह से उसने हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया और उसने खुद भी उस दिन कुछ नहीं खाया। उसने मन में ऐसा प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूंगी। वे भूखी प्यासी 6 दिन ऐसे ही रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गई। तब हनुमान जी उसकी पूजा, उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने मंगलवार को उसे साक्षात दर्शन दिए, उसे एक सुंदर पुत्र दिया। इसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। उसने घर में खेलते कूदते बालक को देखा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये बालक कौन है? पत्नी ने बड़ी सरलता से कहा, मैं हर मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत पूरी श्रद्धा भक्ति से करती हूँ, जिससे प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए और ये बालक दिया है। अपनी पत्नी की बातों को ब्राह्मण ने छल भरी जाना और अपनी पत्नी की किसी बात पर यकीन नहीं किया। एक दिन ब्राह्मण कुएं से पानी लाने जा रहा था तो उस पर पत्नी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण मंगल को भी अपने साथ ले गया, उसको कुएं में धक्का दे दिया और वापस पानी भरकर जब घर आया, पत्नी ने पूछा कि अरे मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर वापस आ गया। मंगल को सकुशल देख ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। रात्रि में जब ब्राह्मण सोया तो हनुमान जी उसके सपने में आए और उससे कहने लगे, ये बालक मैंने ही दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? तुम्हारी पत्नी तो मेरी भक्त है। ब्राह्मण ने जब हनुमान जी से ये जाना तो उन्हें बहुत खुशी हुई। फिर पति पत्नी हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखने लगे और जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। इस तरह जो भी मनुष्य इस मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से उसके सारे ही कष्ट दूर होते हैं और उसे सब सुख प्राप्त होते हैं। जय बजरंगबली, जय हनुमान।